48 श्लोका पढ़ रहे हैं। अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़ं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहिवो मे क्षोणी अर्हता। हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से भरा है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौणी सेनाओं का वध करा दिया है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो क्या सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छा विचार है एक्चुअली, इसमें कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे ये जो शरीर होता है ये पारक्य है। यहाँ पे जो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना, वो पारक्य शब्द है। पारक्य शब्द का मतलब क्या होता है? पारक्यस्य का मतलब होता है दूसरों के लिए। ठीक है, दूसरों के लिए। तो दूसरों के लिए इन द सेंस, दो सेंस में होता है दूसरों के लिए। पहला तो जब हम जीवित हैं तो हमें इस संसार में रहते हुए दूसरों को मदद करना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए, है ना। अपने लिए तो पशु जीते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और दूसरा एक सेंस इस सेंस में है, पारक्य का मतलब कि ये जो शरीर है अगर इसको हम सही से ऑब्जर्व करें तो इस शरीर में, ये शरीर है किसका? श्रीमद् भागवतम इसके बारे में वर्णन करती है कि देखिए कोई भी चीज़ किसकी है ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि वो उसका प्रयोग कौन कर रहा है ना, तब माना जाता है कि ये चीज़ किसकी है। जैसे कोई मान लीजिए लकड़ी है और उस लकड़ी ने जंगल में उसको लकड़ी उत्पन्न हुई पेड़ों से, और फिर वो उसका वुड कटर था, वो लकड़ी काट के ले गया, उसने उस व्यापारी को सेल किया, व्यापारी ने उसको सेल किया, फिर उस लकड़ी को है ना बढ़ई ले गया, बढ़ई ने उससे टेबल बनाया, फिर टेबल वाले को शेयर किया, टेबल जो बेचते हैं उनको बेचा, फिर टेबल वाले ने एक व्यक्ति को बेचा, और व्यक्ति अब आकर के उस टेबल को यूज कर रहा है। तो किसका माना गया? ये प्रॉपर्टी तो बहुत सारे लोगों से होकर के आई है ना, लेकिन मानी किसकी गई? मानी गई किसकी? जिसको जो यूज कर रहा है ना। लास्ट में अब कहा जाएगा टेबल उसकी है, वो लोग सब कोई मतलब नहीं है अभी। वो टेबल किसकी मानी जाएगी? जो लास्ट में पैसे देके खरीदा। लास्ट में किसके पास है उसको माना जाता है उसका वास्तविक भोगी। ऐसे ही हम देखिए, अपने आप को देखिए, इस शरीर को देखिए जिसमें हम रह रहे हैं। तो इस शरीर को अलग अलग लोग अपना दायित्व अपना मानते हैं। शरीर को अलग अलग लोग, माता पिता कहते हैं ये शरीर हमारा है, भाई हमने उत्पन्न किया है, ठीक है, हम आपके माता पिता हैं, हमारा शरीर है। दूसरे घर वाले जो होते हैं, बॉस होता है जो जहाँ हम काम करते हैं, वो कहता है भाई हमने तुमको हर महीने पैसे देते हैं, ये शरीर मेरा है, मेरे लिए काम करो ठीक है। ऐसे ही घर में पति पत्नी है ना, वो कहते हैं नहीं ये शरीर हमारा है, आप मेरे पति हो, मेरे पत्नी है ना। ऐसे ही बच्चे कहते हैं नहीं आप हमारे माता पिता हो, मेरा शरीर है, मेरा अधिकार है। तो इस शरीर पर अनेक लोग अधिकार जमाते हैं, लेकिन ये वास्तविक शरीर किसका है? श्रीमद् भागवतम में प्रश्न आता है किसका शरीर है? तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि लास्ट में इसका जो प्रयोग करेगा उसी का शरीर है ना। बीच में तो बहुत सारे लोग अधिकार जमा रहे हैं कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, बट लास्ट में कौन उसका उपयोग कर रहा है? तो लास्ट में उसका उपयोग कर रहे हैं कौन? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इट इज मेंट टू बी ईटन बाई डॉग्स, जैकाल एंड मैगॉट्स। कुत्ते, गीदड़ और कीड़े मकोड़े, इनका ये शरीर है। अंत में ये कुत्ते, गीदड़ या कीड़े मकोड़े है ना, या फिर आग इस शरीर को खाने वाली है, इसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है। तो ये शरीर किसका हुआ? उनका प्रोडक्ट है। वो लोग वेट कर रहे हैं कब ये व्यक्ति गिरेगा। देखिए अगर कहीं सही जगह शरीर का मृत्यु होती है, कहीं सही जगह मृत्यु होती है, लोग के जान पहचान में होती है, जान जाते हैं तो लोग अंतिम क्रिया संस्कार होगा, आग के सुपुर्द किया जाएगा। अदरवाइज अगर कहीं ऐसे शरीर छूट जाता है तो वहाँ पर तो पशु ही हैं जो उसको खा जाएंगे, या फिर शरीर सड़ जाता है ना, उसमें अनेक कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, अनेक प्रकार के, उसमें
और सब कीड़े मकोड़े सब चट कर जाते हैं पूरा शरीर, पूरा का पूरा शरीर। तो युधिष्ठिर महाराज की सोच है वो बहुत उच्च सोच है। उन्होंने बोला कि ऐसा शरीर जो जीवित रहते समय भी दूसरों के लिए यूज होना है, मृत्यु के समय भी दूसरे खा जाएंगे उस शरीर को, ऐसे शरीर को सुख देने के लिए मैंने इतने लोगों की हत्या करवा दिया, जो शरीर हमारा है ही नहीं। मतलब आप सोचो, आप ऐसी चीज के लिए कार्य कर रहे हो, ऐसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो जो आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है, आपका वो है ही नहीं, तो मूर्ख बोला जाएगा ना उसको, है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसे शरीर, जो कि वास्तव में हमारा शरीर नहीं है ना, हमको थोड़े समय के लिए मिला है, और इस शरीर को सुख देने के लिए और भोग भोगने के लिए हम अनेक प्रकार के झूठ बोलते हैं, अनेक लोगों से दुश्मनी मोल लेते हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, और अनेक उनके रिएक्शंस हमको मिल जाते हैं। तो और वो शरीर हमारा है भी नहीं, दूसरे के शरीर के लिए है, आत्मा का शरीर तो नहीं है ये, उसको तो थोड़े समय के लिए मिला है। तो जो शरीर दूसरे के लिए है, दूसरे लोग उसको लास्ट में उसका यूज करेंगे, ऐसे शरीर के लिए अनेक पाप कर्म करना, अनेक लोगों का वध करना कहीं पर से भी सही नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। जितना भगवान ने दिया है ईमानदारी से उसको लेना चाहिए और भगवान को धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। कभी भी ज़्यादा सुख भोगने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और आप भोग भी नहीं सकते। ये शास्त्र जो हैं इस चीज़ में आपको विश्वास दिलाता है। शास्त्र की एक बात आप हर जगह देखेंगे, शास्त्र क्या कहते हैं, तुम्हारे भाग्य में जितना सुख है ना, मिलेगा उतना ही, पैसे चाहे जितने कमा लो, भर दो पूरा घर बंगला, पूरा गाड़ी सब खड़ी कर डालो, सुख जितना भाग्य में है उतना ही पाओगे। वहाँ अलग प्रकार की टेंशन आएंगी, फिर तुम्हें खतरा होगा, डर लगेगा कि हमारे कोई चोरी ना कर दे, मेरे बच्चों का कोई अपहरण ना कर दे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा धन है, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आप वहाँ सिक्योरिटी खर्चा करोगे, हमेशा डर रहेगा, दुख दूसरे प्रकार से आ जाएगा। शास्त्र एक बात आपको एकदम फिक्स करा देता है कि सुख आपको उतना ही मिलने वाला है। तो फिर क्या प्रभु जी हम कुछ करें? नहीं, आप करिए, जितना उतना ही प्रयास करिए इस भौतिक जगत में सुखी रहने का, जितने से आपकी भक्ति में डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि मुख्य एम जो है वो भक्ति करना है। इस भौतिक जगत में आप मनुष्य जीवन में आए हैं, मुख्य काम भक्ति करना है, बाकी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हैं। तो अगर आप इस संसार में कुछ बनना चाहते हो, कुछ कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, प्रमोशंस पाना चाहते हो, ओके ठीक है, लेकिन उतना ही प्रमोशन लीजिए, उतना ही आगे बढ़िए इस संसार में जितना कि भक्ति चलती रहे। भक्ति को छोड़ करके आगे मत बढ़िए, फिर गड़बड़ बात है। जैसे एक स्टोरी आती है, रिसेंटली एक भक्त ने हमको शेयर किया, कहा 10 किसान लोग थे, वो अमेरिका गए। अमेरिका में वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, और उनको एक वहाँ पर होटल में रहना था। होटल जो था वो 100वें फ्लोर पे था, मतलब 100वीं मंजिल पे, है ना, 100 नंबर की मंजिल पे था इमारत। तो उन लोगों के सबके फ्लोर वहीं पे थे, उन 10 के 10 फार्मर्स के। तो एक बार वो लोग होटल में लौटे काम करके, तो वहाँ पे जो होटल के मैनेजर थे उन्होंने बोला, आप थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ होटल में। एक ही प्रॉब्लम है छोटी सी, क्या? लिफ्ट खराब हो गई है। ओहो, तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, सिर्फ 100वीं मंजिल पे ही तो रूम है, क्या किया जाए? हाँ, क्या आप पैदल जा सकते हैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, है ना, पैदल ही जाना है। तो 10 लोगों ने सोचा ठीक है, क्या किया जा सकता है, चलो चलते हैं। एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। सबने कहा देखो हम लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं, 10 मंजिल तक एक व्यक्ति अपने बारे में कुछ ना कुछ बताएगा कि उसकी कोई गलती हुई हो, उसकी कोई ऐसी बातें शेयर करते जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे हर कोई व्यक्ति 10-10 मंजिल तक शेयर कर रहा था। 9 मंजिल, जब 9 लोगों ने शेयर कर दिया, एक व्यक्ति का शेयरिंग बचा, कितने मंजिल पे पहुंच गए होंगे? 90। तो मैथ्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो 90 पे पहुंच गए, है ना, यस, 90 पे पहुंच गए। आप 10वें व्यक्ति की बारी आई, उसने कहा भाई अब आप शेयर करिए, आपको क्या कहना है, आपके जीवन का कोई दुख परेशानी, आपसे कोई गलती प्रॉब्लम हुई हो,
तो उसने कहा नहीं नहीं मैं शेयर नहीं करूँगा, मैं शेयर नहीं करूँगा, मैं शेयर करूँगा तुम लोग आगे जाओगे ही नहीं, फिर इतना दुखी है, इतना परेशानी की बात है। उन्होंने कहा नहीं अब देखो जीवन में तो सबके दुख होते हैं, तुम क्या है ना, जो है सब शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं शेयर करूँगा। सबने बहुत फोर्स किया तो उसने कहा ठीक है। मेरे जीवन में ये गलती हुई है कि मैं रूम की चाबी नीचे छोड़ आया हूँ, दिस इज़ माई फॉल्ट। ठीक है, सारे के सारे रूम की चाबी उसके पास थी और वो नीचे ही छोड़ के आया हुआ था। ठीक है, तो कहने का आशय क्या है कि कभी कभी हम जा तो बहुत तेजी से रहे हैं, हम 90 मंजिल पे पहुंच गए हैं, सब संसार के लोग कह रहे हो प्रभु जी है ना, क्या बढ़िया है ना, ये बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है प्रभु जी का, तो माता जी का सब बढ़िया चल रहा है ना, भौतिक लाइफ कितना बढ़िया चल रही है। लेकिन जो मुख्य चीज़ थी वो नीचे रखी हुई है, उसको छोड़ करके 90 मंजिल पे पहुँचे हैं। ठीक है, क्या होगा फ़ायदा, फिर नीचे आओगे, फिर करो अभी वही, फिर 90 मंजिल जोड़ो। सो मेन लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। आपके अंदर इंस्पिरेशन है, आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़िए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, और उतना, कोई पूछे कितना बढ़ना चाहिए प्रभु जी, कितना सही है, उतना सही है जिससे स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाए मतलब समझ जाइए कि अभी नहीं जाना है, बस हो गया, भगवान ने जितना दिया उतने में खुश रहिए। दैट्स द थिंग, है ना, समझ पा रहे हैं? हाँ, यस। तो यहाँ पर इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये जो देह है जो दूसरों के लिए है, और अंत में भी दूसरे लोग उसको खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे, पार्टी करेंगे इस देह पर, ऐसी देह के लिए हमें दूसरों को क्यों कष्ट देना, हम उस देह के लिए दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। ऐसा युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं और कहते हैं मैंने ये किया। बालद्विजस्वहन् मित्र पित्र भात्र गुरुद्रोहा नमेश्या निरयान मोक्षो हियापि वर्षायुतायुते। इसका अनुवाद पढ़िएगा रमेश करण प्रभु जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट कर लीजिएगा रमेश करण प्रभु जी, आप म्यूट हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, बुजुर्गों, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस बात को कि ये बिल्कुल जायज़ बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी का वध करता है उसके लिए पाप का प्रावधान है ना। खास करके ये सारे लोग, इनको नहीं मारा जाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, ये शास्त्र कहता है। बाल द्विज सुहन मित्र, है ना। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इनोसेंट लिविंग बीइंग, बॉयज़ मतलब बच्चे, ब्राह्मण, स्त्रियां, इनको बहुत बड़ा पाप माना जाता है अगर इनका कोई वध करता है तो, है ना। वसुदेव जी यही तो मना कर रहे थे कंस को, कह रहे थे कंस आपका इतना बड़ा प्रभाव है, देवकी को मार दोगे अगर, क्या तुम्हारी इज्जत रहेगी संसार में। सब कहेंगे इतना डर गया, एक स्त्री को, स्त्री जो है अबला है उसको मार दिया, तुम्हारा पूरा जगत में सब तुम्हारे नाम पे थू थू करेंगे कंस, है ना। वसुदेव जी इस बात पे समझाते हैं ये फॉरबिडन होता है, मना होता है स्क्रिप्चर्स में। और महाराज युधिष्ठिर ये सब चीज़ों को जानते थे कि ऐसा होता है, लेकिन मैंने इनका वध किया है तो मुझे इसमें अब इसका बहुत ही नरक झेलना पड़ेगा, ऐसा युधिष्ठिर महाराज सोच करके विलाप कर रहे हैं। एक्चुअली में युधिष्ठिर महाराज को नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने विकर्म नहीं किया है, युधिष्ठिर महाराज ने अकर्म किया है। अकर्म का मतलब होता है जब कोई कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तब वो कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, ना तो अच्छा फल ना तो बुरा फल, वो दिव्य होता है, जिसका कोई मटेरियल क्रेडिट नहीं रहता है। तो इसलिए ऐसा सोचना गलत है, लेकिन भगवान का ऐसा इस समय प्रभाव है, भगवान ने उनकी मति को इस तरीके से कर दिया है। नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे वधो दिशाम इति मे न तु बोधाया कल्पते शासनम वचः। इस अनुवाद पढ़िएगा रंजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो देखिए युधिष्ठिर महाराज जो हैं, देखो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, ठीक है। अभी जब कोई युधिष्ठिर महाराज को कोई समझा नहीं पा रहा है, कारण क्या है कि भी समझिए, जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है ना, तो हर कोई व्यक्ति उसको नहीं समझा सकता है, नहीं, आप समझ रहे हैं। हाँ, उसके लिए फिर उससे भी ज्ञानी कोई चाहिए, है ना। अब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो मैं जानता हूँ इस बात को। कोई बोलता नहीं आपने तो पाप नहीं किया ना, पाप कैसे नहीं किया? पाप तब नहीं किया होता जब, यहाँ पे क्या लिखे हैं, देयर इज नो सिन फॉर किंग हु किल्स फॉर राइट कॉज। अगर कोई राजा है वो अगर सही चीज के लिए किसी को मारता है तो उसको पाप नहीं लगता, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जो है वो सही राजा था, अच्छे से प्रजा का पालन कर रहा था, प्रजा जो थी वो संतुष्ट थी दुर्योधन से, और मैंने उसको हटा करके अपने आप को राजा बनाने के लिए ये कार्य किया, इसलिए मेरे ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा कि राइट कॉज के लिए, ठीक है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि Yudhishthir thought that although he was not actually involved in the administration of the kingdom which was being carried on well by Duryodhan without harm to the citizen, दुर्योधन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, कोई भी नागरिकों को। He caused the killing of so many living beings only for his personal gain of kingdom from the hands of Duryodhana, है ना। युधिष्ठिर महाराज यही सोच रहे हैं कि ये मैंने अपने लिए किया, अपने आप को राजा बनाने के लिए किया, जबकि हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, है ना। यस। स्त्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योषा विहोत्थितः कर्मभिग्रह मेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। नम्रता माता जी आप पढ़िएगा अनुवाद, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैंने स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध किया है और इस प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो मान लीजिए कई सारे जो ब्राह्मण थे वो बोल रहे थे अरे कोई बात नहीं, पाप हो गया, कोई बात नहीं, आप कुछ करिए, ऐसा कुछ अच्छा काम कर दीजिए, है ना, यज्ञ वगैरह करा दीजिए, है ना, अच्छा काम करिए, दूसरों के कल्याण के लिए काम करिए, ठीक है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं अच्छा हमें आप धर्म बता रहे हैं, आई हैव किल्ड मेनी फ्रेंड्स ऑफ विमेन एंड आई हैव दस कॉज एनिमिटी सच एन एक्सटेंट। इतने मैंने अपने दुश्मन उत्पन्न कर लिए हैं कि कितना भी मैं समाज कल्याण का कार्य करूं लेकिन मैं उसको खत्म नहीं कर सकता। यस, यहाँ पर इस श्लोक में ग्रहमेधी शब्द आया है, कर्म भी ग्रहमेधी। तो आपको पता है ना गृहस्थ और ग्रहमेधी दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। गृहस्थ मतलब जो भगवान को अपने सेंटर में रखते हैं, ग्रहमेधी मतलब जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसी को समझाते हैं, कहते हैं ग्रहमेधी जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सोशल वेलफेयर करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए। किस लिए? मेन पर्पस क्या होता है, खुद को कुछ मिलना चाहिए, हमको कुछ चीज़ मिल जाए, फॉर दैट शेक वो बहुत सोशल वेलफेयर करते हैं, है ना। उनका उद्देश्य क्या होता है, समाज का भला करने का या फिर दूसरों को कल्याण करने का। वो दूसरों की भलाई करेंगे, ये सोच के करेंगे हाँ इसका मुझे कुछ मिलना चाहिए, है ना। जबकि जो गृहस्थ होते हैं वो समाज को जब कुछ भलाई करते हैं, कुछ मदद करते हैं, तो सोचते हैं कि जैसे मैं भगवान का दास हूँ, ये भी भगवान का दास है, भगवान का अंश है, तो इसकी सेवा करना मेरा फर्ज है ना, मुझे उसके लिए कुछ चाहिए नहीं अपने लिए। तो ये गृहस्थ होते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जो एक भौतिकवादी व्यक्ति है उसको तो पाप लगेगा ही लगेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं फॉर द मैटेरियलिस्ट इज श्योर टू कमिट सिंस। अगर वो भौतिकवादी है वो पक्का है पाप करता है, जीवन में कोई भी हो पाप करेगा ही करेगा। इवन अनइंटेंशनली इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्जिंग मटेरियल ड्यूटीज, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जॉब करने जा रहा है, अब जॉब करने जा रहा है तो रास्ते में कई सारी चींटियां मर गई उससे, है ना, कई, या फिर वो जो जॉब कर रहा है उसकी वजह से पशुओं के वध हो रहा है ना। मान लीजिए वो
चमड़े का व्यापार करता है ना, तो उसकी वजह पशु जो है उसको भी क्रेडिट लगेगा, क्योंकि वो व्यापार कर रहा है इसीलिए वो उसमें भागीदारी है ना। तो ऐसे जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो तो पाप कर ही रहे हैं, है ना। जैसे हम खाना बनाते हैं, है ना, माता जी खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने में कितने सारे जीव जंतु मर जाते हैं। आग जब जलाई जाती है तो उसमें कई सारे जो बैक्टीरिया हवा में होते हैं हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। कभी कोई देखिए फल वगैरह अगर आपने छिलके वगैरह डाल दिया है, फल होता है डस्टबिन में, देखिए कितने छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो जनरली दिखाई भी नहीं देते, है ना। तो आप जब आग जलाते हो, पता नहीं कौन कीड़ा कब आया हो, भुन गया हो, है ना, मर गया हो आग में जल करके चूल्हे की, आप नहीं जानते, बट वो क्यों मरा, क्योंकि आपने आग जलाई थी। आपको पाप लगेगा, है ना। आप अपने पेट भरने के लिए वो खाना बना रहे थे और उसके चलते वो मारा गया, तो उसका दोष आपको लगेगा ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि हर व्यक्ति पाप करता है, इसलिए क्या है, शास्त्रों में उन पापों से मुक्त होने के लिए कुछ यज्ञों का प्रावधान है। हर एक पाप से मुक्त होने के लिए यज्ञ का प्रावधान है। व्यक्ति तो पाप करेगा ही, तो यज्ञ बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो इवन अगर कोई ब्रह्म हत्या तक कर दिया हो उस पाप से भी मुक्ति दिला देता है। ब्रह्म हत्या मतलब किसी ब्राह्मण का वध कर दिया हो, वो बहुत बड़ा पाप होता है ब्रह्म हत्या। तो अगर कोई ब्रह्म हत्या का क्या है परिणाम कि ब्रह्म हत्या अगर किसी से हो गई है तो उसको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है, तब उसका वो पाप करता है, अदरवाइज बहुत नरक का उसे यातना प्राप्त होती है। तो भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और सिर्फ दिखाने के लिए संसार में, है ना, कि कैसे जो रावण था एक ब्राह्मण था, उसका हत्या किया, तो जस्ट संसार को दिखाने के लिए, है ना, भगवान ने अश्वमेध यज्ञ को कंप्लीट किया था। फॉर दैट सेक एक सामान्य व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज परफॉर्म दिस अश्वमेध यज्ञ, बट ही थिंक्स इवन बाय परफॉर्मिंग सच यज्ञ इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट रिलीफ फ्रॉम द ग्रेट सिंस कमिटेड। अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म कर चुके हैं युधिष्ठिर महाराज, लेकिन उनको अभी भी ये नहीं लगता कि अश्वमेध यज्ञ से कोई उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पाप किए हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भगवत गीता को कोट करते हैं सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं, भगवत गीता में 9वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में लिखा हुआ है कि इस जगत के कर्म और उनके फलों को सिर्फ एक ही तरीके से नष्ट किया जा सकता है, जब वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, तभी बस हम उन कर्म के फलों को मुक्त हो सकते हैं। जैसे आप भोजन बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप पाप लगेगा आपको, बहुत सारे जीव मारे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के बना रहे हैं ये भगवान का है, भगवान के लिए है, हम तो दास हैं, उनका उच्चिष्ट पाएंगे, तो सिर्फ यही भावना आपको पाप से मुक्त रख सकती है, जब कोई कार्य भगवान के बिहाफ पे किया जाए, स्वयं के हाथ पे नहीं। बस ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये 9वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उसी को प्रभुपाद जी कोट करते हैं। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, यस यस माता जी, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय, आगे तत्करोषि मदर्पणम। भगवान कहते हैं जो भी तुम करते हो उसे मेरे लिए करो, जो खाते हो, है ना, जो यज्ञ करते हो, वो सब कुछ मुझको अर्पण करते हुए करो, हमेशा मुक्त रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर आगे लिखते हैं कि देखो युधिष्ठिर का क्यों पाप नहीं था। पाप इसलिए नहीं था कि वो पूरा का पूरा युद्ध ही भगवान की इच्छा से लड़ा गया। भगवान चाहते थे युद्ध हो, है ना। भगवान जब शांति दूत बन करके जा रहे हैं दुर्योधन के पास, तो एक तरफ से दुर्योधन को समझा रहे हैं, देखो भाई युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें 5 गांव दे दीजिए, और दूसरी तरफ दुर्योधन के हृदय में बैठ करके उसको समझने भी नहीं दे रहे हैं, है ना। दुर्योधन भगवान कृष्ण से बोलता है, मुझे पता चल रहा है कि आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है, लेकिन पता नहीं कौन मेरे अंदर बैठा हुआ है, वो मुझे समझने नहीं दे रहा है, वो जानता है कि आप सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं करूँगा, वो हमको मना कर रहा है करने को। तो कौन बैठा है? भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में, नहीं समझने दे रहे हैं उसको, दुर्योधन को, ठीक है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि युद्ध हो, यस, ताकि समाज के जितने भी दूषक तत्व हैं वो सारे एक तरफ आएँ, कौरवों के साथ एक साथ उनका सफाया हो जाए। तो ये भगवान की विल से, इसलिए युधिष्ठिर का कोई इसमें दोष नहीं है।
यथा पंकेन पंकाभः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां नायज्ञैर्मास्तुर्मर्हति। यस, इसका अनुवाद पढ़िएगा, साधना माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता अथवा मदिरा और जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है युधिष्ठिर महाराज ने, है ना। जैसे आप गंदा पानी हो, है ना, उसमें कोई उसको चहले में ले जाए और कहते हाँ इससे छान करके अब पानी पी सकते हैं, तो चहला तो और गंदा है ना, तो क्या साफ करोगे उसमें से, है ना। ऐसे ही कोई जो है शराब है ना, शराब का जो पात्र है उसमें शराब से साफ करो, कहते हाँ ठीक है शराब का पात्र है, इसको मैं शराब से साफ कर देता हूँ, तो शराब से साफ करेंगे तो साफ थोड़ा ना होगा, उसमें उसकी स्मेल तो वैसी की वैसी रहने वाली, कहाँ जाएगी। तो वैसे ही वो कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि अगर मैंने ऑलरेडी लोगों की हत्या किया है, और अश्वमेध यज्ञ में तो पशु हत्या होती है, उसमें भी अश्व को मारा जाता है, तो उससे हत्या करके क्या मैं उससे उसके मुक्त हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे ये ठीक नहीं लग रहा कि मैं सिर्फ यज्ञ करूंगा उससे मैं इतने सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा। तो देखिए ये वास्तविकता में ऐसा होता था। जो अश्वमेध यज्ञ है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही समझाते हैं कि ऐसा नहीं, अश्वमेध यज्ञ वास्तव में ब्रह्म हत्या से मुक्त करता है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ क्या बहुत बड़ा प्रावधान है, और आजकल वो संभव ही नहीं है कर पाना किसी भी प्रकार से, है ना। बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, है ना, ये बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, और इनके लिए बहुत ही क्वालिफाइड ब्राह्मण चाहिए जो एकदम बढ़िया से श्लोक बोले। और यहाँ पर ये जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ऐसे जो पशुओं की बलि दी जाती थी वो इतना पावरफुल होती थी कि ब्राह्मण मंत्र पढ़ते थे और पशु का जो गला अपने आप कट जाता था मंत्र की शक्ति से, इतने पावरफुल ब्राह्मण होते थे, है ना। और जो पशु मरता था उसको तुरंत दूसरा जीवन मनुष्य का प्राप्त हो जाता था। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ पशु का। तो इस तरीके से बलि का प्रावधान था। लेकिन साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु अभी बताते हैं कि कलयुग में किसी भी प्रकार के यज्ञ को, खास करके जो पशु बलि वाले हैं, उनको वर्जित किया गया है। वो क्योंकि अभी उतने कोई भी क्वालिफाइड ब्राह्मण है ही नहीं, उतने पवित्र उतने शुद्ध कहीं ब्राह्मण है ही नहीं, इसलिए उसको वर्जित किया गया है। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक सैक्रिफाइस है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ हरि नाम यज्ञ। यस, सो जो व्यक्ति कंटिन्यूअसली भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो इन यज्ञ को करते रहते हैं वो सभी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। यस, है ना। सो इस तरीके से हम देखते हैं, है ना। चलिए, तो आज हम यहीं पे रखेंगे, है ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।